पंजाब के अंदर शुरू की गई अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की मावा धिया सत्कार योजना अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब की महिलाओं को चुनाव के मद्देनजर मतलब अब चुनाव नजदीक आ गए, 4.5 साल हो गए, 2-3 महीने अब चुनाव में बचे हैं। इससे पहले वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, अपने वोट डालने के लिए, महिलाओं को रिझाने के लिए उन्हें जो 2022 में जो इन्होंने वादा किया था चुनावों के दौरान, उस वादे को अब पूरा करा 4.5 साल बाद। हम पहले से ही कह रहे थे वादा तो पूरा करेंगे लेकिन लास्ट में जाके करेंगे, ये बात हमने अपनी हर वीडियो में बताई। तो उन्होंने अब महिलाओं को जनरल कैटेगरी की 1,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी की 1,500 रुपए उनको डाले थे, लेकिन अब ये योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत ही चालाकी से, चतुराई दिखाते हुए किसी और यानी कि मजदूरों के वेलफेयर का जो फंड था उस सारे पैसे को महिलाओं पर खर्च कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सबसे ज्यादा खर्चे वीवीआईपी सिक्योरिटी पर और वीवीआईपी रहन सहन पर खर्च हो रहे हैं। सारे शाही लोग हैं, 2-2 सुपर सीएम है, एक सीएम है, इसके बाद मंत्रियां, कैबिनेट के मंत्री ऐश कर रहे हैं, तो सब लोग मौज काट रहे हैं। पंजाब के खजाने को लूटा जा रहा था, इसलिए पंजाब के पास कोई पैसा था नहीं, लेकिन ये काम करना जरूरी था, वोट लेने हैं, किसी भी तरीके से कुछ तो करें। तो पंजाब में जो मजदूर वेलफेयर फंड था उसको सीधा ट्रांसफर कर दिया इसमें और महिलाओं को पैसे दे दिए। लेकिन अब ये जो मावा धिया सत्कार योजना थी, अब अरविंद केजरीवाल की ये योजना खटाई में पड़ने जा रही है क्योंकि ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें कड़ी फटकार लगाई है। आप समझिए, PIL डाल दी गई है, इसमें पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि ये योजना अब खटाई में पड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भी इस बात को जानते थे कि देखिए, चतुराई देखिए, उन्हें पता है कि उनकी सरकार अब नहीं आने जा रही है, लेकिन अंतिम समय तक दांव खेलना है, झूठ के सहारे से आगे चलना है, बढ़ना है। तो उन्होंने एक पेच फंसा दिया, आने वाली सरकार के लिए ये पेच फंस चुका है और पंजाब में जो पैसा था, जो मजदूर वेलफेयर फंड का पैसा था, उस पैसे से इन्हें, क्योंकि देखिए अगस्त हो गया, सितंबर और अक्टूबर तक, जब तक चुनाव घोषित नहीं हो रहे तब तक ये योजना चलाएंगे, इसी पैसे को उठाकर देंगे। 3-3 महीने का फंड दिया जा रहा है, तो मतलब एक किस्त और देंगे। अब उसके बाद आ जाएगा चुनाव, मामला खत्म, अगली सरकार झेलेगी क्योंकि ये तो आने नहीं है, इनको पहले से पता है। ये सारा मामला पूरी प्लानिंग के आधार पर किया गया था। अब हुआ क्या कि केजरीवाल ने मजदूर वेलफेयर फंड को अपनी पार्टी की वाहवाही के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए। इसी फंड को ऐसे सरकार ने ट्रांसफर किया कि किसी को पता ना लगे, लेकिन यह बात खुल गई। अब इस बात के खुल जाने के बाद अंबेडकर वर्कर यूनियन पंजाब द्वारा एक PIL दाखिल कर दी गई है और उस पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया कि आपने ऐसा कैसे किया है, यह आप बता दीजिए। जब मान लीजिए मजदूर वेलफेयर फंड का जो पैसा है वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि पंजाब के अंदर भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, मतलब रजिस्टर्ड, जैसे मनरेगा के जो मजदूर थे, जीराम जी जो योजना है उसमें जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, तो उनको जो मजदूरी दी जाती है ना उस पर, या फिर दूसरे रजिस्टर्ड मजदूर है उनको जो मजदूरी दी जाती है उसमें से एक निश्चित राशि काट ली जाती है, जो कि सेस के तहत काटी जाती है और ये चली जाती है मजदूर वेलफेयर फंड के अंदर। उनके उनके जो फंड है उसके अंदर काफी पैसा इकट्ठा है और उस पैसे पे अरविंद केजरीवाल की नजर थी। आपको याद होगा कि बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब जानता हूं, तो जहां पैसा होता है वहां पर इसकी नजर होती है। बहुत बड़ा चोर है, दिल्ली के सुपर चोर है ये। तो ये जो दिल्ली के सुपर चोर है, हर तिजोरी पर, हर कनस्तर पर, हर टीन के डब्बे पर, घी के डब्बे पर, सब पर नजर रखते हैं, कहां से कैसे चुरा लिया जाए। तो ये जो चोरी है, डंडी मार रहे हैं, जानते ना, डंडी मार लेते हैं, तो वो वाला है। तो
बनिए के बारे में ये बड़ा खुद ही बताता है ना कि मैं तो बनिए का बेटा हूं, तो और खुद ही कहता है कि मुझे पूरा पता है हिसाब। तो ये जो हिसाब है ना, ये कैसे किस चीज को गायब करना है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली के सुपर चोर हैं, दिल्ली में इतने 10 सालों तक लूट मचाई इन्होंने, तो इन्हें सब पता है। अब उसमें क्या हुआ कि जो नोटिस जारी हो गया है और अब इस नोटिस के अंदर पंजाब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से कोई भी रकम अन्य खाते में नहीं भेजी जाए, नहीं डाली जाएगी, इस पर रोक लगा दी। अब इसमें आपको बताते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ, जिसमें साफ तौर पर देखिए केंद्र सरकार का एक कानून है 1996 में बनाया था और इस एक्ट में हर राज्य को मजदूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड बनाना पड़ेगा। ये 1996 में एक केंद्र सरकार ने की ओर से इसमें फंडिंग की जाती है और एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि मजदूरों के जो वेलफेयर का पैसा है उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में यह कानून फिर से दोबारा लाया गया और इसमें आगे से ऐसा ना किया जाए, इस फैसले को रद्द करके नवंबर 2025 में एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 16 मार्च 2026 को एक नया एक्ट आ गया, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जब ये आया तो इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मजदूरों का जो वेलफेयर फंड है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी मिलकर देंगी और सेस के तहत जो काटा जाएगा वो फंड इकट्ठा होगा। और वो मान लीजिए मजदूरों के वेलफेयर के लिए, उनको चोट लग जाती है उसके लिए, वो घायल हो जाते हैं उसके लिए, उनको किसी तरीके की कोई किसी भी हादसे का शिकार होते हैं तो तब ये फंड उनको रेज किया जाता है, यानी कि उनकी मदद की जाती है, उनके वेलफेयर के लिए फंड होता है। ये फंड कंस्ट्रक्शन सेस लगाकर यानी कि रजिस्टर्ड मजदूरों के पैसे में से, उनके वेतन में से काटकर, उनकी मजदूरी में से काटकर ये फंड इकट्ठा किया जाता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी इसमें हवाला दिया गया था और इसमें बाकायदा जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस लगाया, IPIL डाली गई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसका भी हवाला दिया गया। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फैसला था कि जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मजदूरों के जो वेलफेयर का पैसा है उस पैसे को किसी भी तरीके से किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा कैसे किया, तो यही बात को लेकर अब इस पूरे के पूरे, जहां से अरविंद केजरीवाल महिलाओं को फंडिंग करके पैसा डालकर जिस अकाउंट से इधर से उधर करके पैसा निकाल रहे थे उस पर अब पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। अब अगली किस्त जो 3 महीने की तिमाही की होगी वो कैसे डालेंगे, कहां से आएगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 2 ही किस्तें डाल सकते हैं। अब सितंबर या अक्टूबर में किस्त आएगी, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो है बड़ा सोच समझ कर रचा था, लेकिन अब ये सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख इस पर अपनाते हुए इस पर रोक लगा दी। आप सोचिए कितनी चालाकी की, पैसा पंजाब के मजदूर वेलफेयर फंड का था, अरविंद केजरीवाल वोट की तरह महिलाओं को इसे बांट रहे थे, लेकिन अब ये चोरी पकड़ी गई है। आप सोचिए आपका इस खबर पर क्या नजरिया है, क्या आप इस खबर के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से ये चालाकियां सरकारें करती हैं, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।